Hello my dear students, today we are going to start our new chapter number 6, Adaptation in Animals. In our last chapter we have already learned about adaptation in plants. So in this chapter we have to learn about adaptation in animals. See, in this chapter we have to read some following points and understand that why do animals need to adapt? Adaptation based on habitat, adaptations based on eating habits and care and concern for animals. ये जो 4 important headings दी हुई है, इन्हीं को हमको आगे पढ़ना भी है और समझना भी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. Just like plants, animals also live in different kinds of surroundings known as habitats. जैसे कि प्लांट्स होते हैं उसी तरीके से एनिमल्स भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सराउंडिंग्स में रहते हैं, मतलब उन डिफरेंट सराउंडिंग्स में रहते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट. इन लास्ट चैप्टर, इन प्रीवियस चैप्टर आई हैव टोल्ड द डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट. अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ अ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड हैबिटेट. मतलब जहाँ वो रह रहा है उस जगह को हम क्या बोलेंगे, हैबिटेट. ठीक है. सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, वाइल अदर्स लिव इन वाटर, और कुछ एनिमल्स कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं. देयर आर सर्टेन एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, प्लांट में भी रह सकते हैं. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि लैंड में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं. क्या आपके दिमाग में ऐसे कोई एनिमल्स हैं जिनके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है? सबसे पहला एग्जाम्पल क्रोकोडाइल, फ्रॉग, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. चलिए फर्स्ट टॉपिक, व्हाई डू एनिमल्स नीड टू अडॉप्ट. व्हाई डू एनिमल्स नीड टू अडॉप्ट. एनिमल्स को क्यों अडॉप्ट करने की जरूरत है, अडेप्टेशन की क्यों जरूरत है एनिमल्स को? डिफरेंट एनिमल्स शो डिफरेंट फीचर्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट. जो कई प्रकार के जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनमें अलग अलग फीचर्स भी होते हैं जो कि उन्हें हेल्प करते हैं डिफरेंट हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए. वो जो फीचर्स हैं उन एनिमल्स को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं. These स्पेशल फीचर्स आर कॉल्ड एडेप्टेशन. और ये स्पेशल फीचर्स जो उन्हें सरवाइव करने में हेल्प करते हैं उसे क्या बोला जाता है, एडेप्टेशन बोला जाता है. एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन, मतलब किसी भी परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेना. दैट इज नोन एज एडेप्टेशन. एनिमल शो डिफरेंट एडेप्टेशन बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स. जो एनिमल हैं उनमें भी एडेप्टेशन दिखाई देता है और उनकी फूड हैबिट्स पे डिपेंड करता है. एनिमल शो डिफरेंट एडेप्टेशन. एनिमल डिफरेंट एडेप्टेशन शो करते हैं बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स. फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग उनमें डिफरेंट एडेप्टेशन दिखाई देते हैं. सम एनिमल्स मे नीड एडेप्टेशंस टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम प्रीडेटर्स टू. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें जो क्या करते हैं, एडेप्टेशन, उनके अंदर कुछ एडेप्टेशन की जरूरत होती है या करते हैं ताकि वो अपने प्रीडेटर्स से, शिकारियों से वो बच सकें. We will study about it later in this chapter. और हम ये जो है इसके बारे में इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है. Now first topic is adaptation based on habitat. Habitat के बेस पे उनमें क्या adaptation होता है वो पढ़ना है. Animals living in different places have adapted to their surroundings in order to find food, shelter and protect their young ones. जो एनिमल्स डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, मतलब उन सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और उनको वहाँ पर सिर्फ ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती, फूड, शेल्टर और अपने यंग वंस को बचाने की. मतलब वो धीरे धीरे एडजस्ट कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं और वो सारी चीज़ें वो सीख जाते हैं. तो सबसे पहले है एडेप्टेशन इन एनिमल्स ऑन लैंड. यहाँ पर हमें पढ़ना है एडेप्टेशन इन एनिमल्स ऑन लैंड. मतलब लैंड में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें क्या एडेप्टेशन होता है वो हमें पढ़ना है. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है और ये मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाई थी. वो प्लांट्स को लेके थे कि एनिमल्स
that grow on land are called terrestrial plants। पर यहाँ पर animals को लेके है तो ये आ जाएगा animals that live on land are called terrestrial animals। एग्जाम्पल में आ जाएगा lions, cows, zebras, yak, camels and polar bears are example of terrestrial animals। The climatic conditions may vary from one place to another। और क्लाइमेटिक कंडीशन एक जगह से दूसरी जगह की क्या होती है, डिफरेंट होती है, मतलब वेरी मतलब अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कश्मीर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा होगा और वहीं केरल का टेम्परेचर कैसा होगा, गर्म होगा। क्लियर? तो अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग जगहों पर टेम्परेचर अलग अलग होगा। डेजर्ट्स हैव हॉट क्लाइमेट। जो डेजर्ट्स होते हैं, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, जो रेगिस्तान होते हैं उनका जो क्लाइमेट रहता है वो कैसा रहता है, गर्म रहता है, हॉट रहता है। वाई माउंटेन्स एंड पोलर रीजन्स हैव कोल्ड क्लाइमेट। जबकि जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं और पोलर रीजन्स हैं उनमें उनका जो क्लाइमेट कैसा होता है, कोल्ड होता है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में सबसे पहले हैबिटेट के अकॉर्डिंग एनिमल्स जो है डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं और अपने आप को डिफरेंट प्लेसेस के अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, उनमें अपने आप में एडजस्टमेंट ले आते हैं। ठीक है? और दूसरा हमें पढ़ना है कि जो एडेप्टेशन है वो उन एनिमल्स में कैसे होता है जो कि लैंड पे रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पढ़ना है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मीन्स एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। ऐसे एनिमल जो जमीन पे रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एग्जाम्पल में आ जाएगा लायंस, काउ, ज़ीब्रास, याक, कैमल्स एंड पोलर बियर। ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पर उसके बाद बताया जा रहा है, आपके दिमाग में भारत का भी मैप होना चाहिए, इंडिया का मैप। और इंडिया के मैप में हर जगह का, जम्मू कश्मीर का ले लो, केरल का ले लो, फिर उधर आप नॉर्थ ईस्ट का ले लो और इधर गुजरात का ले लो, हर जगह का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है। तो वही यहाँ पर बताया है, द क्लाइमेटिक कंडीशंस में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब एक जगह से दूसरी जगहों के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अलग होते हैं, वेरी मतलब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है? जैसे कि अब डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट्स क्या होते हैं, डेजर्ट्स का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट होता है, जबकि माउंटेन्स या पोलर रीजन जो होते हैं उनका जो क्लाइमेट कैसा होता है, कोल्ड होता है। ठीक है? एनिमल्स फाउंड इन हॉट रीजन्स शो द फॉलोइंग एडेप्टेशंस दैट हेल्प देम टू लिव देयर। जो एनिमल्स हॉट रीजन में पाए जाते हैं, मतलब डेजर्ट्स या हॉट रीजन में पाए जाते हैं, उनकी बॉडी में कुछ एडेप्टेशन हो जाता है जो उन्हें उस क्लाइमेट में जिंदा रहने के लिए हेल्प करते हैं। क्लियर? फिर से एनिमल्स फाउंड इन हॉट रीजन्स शो द फॉलोइंग एडेप्टेशंस दैट हेल्प देम टू लिव देयर। जो एनिमल्स हॉट रीजन में रहते हैं उनके अंदर कुछ एडेप्टेशन दिखाई देता है जो कि उन्हें हेल्प करता है हॉट क्लाइमेट में जिंदा रहने के लिए। ठीक है? चलिए, फर्स्ट यहाँ पर देयर इज ऑलवेज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन द डेजर्ट। स्कार्सिटी मीन्स कमी। ठीक है? देयर इज ऑलवेज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन द डेजर्ट। डेजर्ट्स में मतलब रेगिस्तान में हमेशा पानी की कमी होती है। डेजर्ट ऑलवेज ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, डेजर्ट एनिमल्स ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एट अ टाइम। जितने भी डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी उन्हें पानी मिलता है वो बहुत सारा पानी एक बार में पी लेते हैं। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एट अ टाइम मतलब एक बार में बहुत सारा पानी पी जाते हैं, सो दैट दे कैन स्टे विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर मेनी डेज। इसलिए पीते हैं ताकि वो अगर उनको फिर आगे पानी ना मिले काफ़ी दिनों तक तो भी वो वहाँ पर जिंदा रह सके। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कैमल, है ना। कैमल एक बार अगर पानी पीता है तो वो काफ़ी दिन तक बगैर पानी पिए जिंदा रह पाता है। फिर से इस पॉइंट को मैं बता रही हूँ, देयर इज ऑलवेज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन द डेजर्ट्स। जो रेगिस्तानी एरिया है या डेजर्ट एरिया है वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। स्कार्सिटी मीन्स कमी होती है। तो ऐसे में जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, जो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उन्हें जब भी पानी मिलता है तो वो एट अ टाइम उसी समय पे या एक समय पे बहुत सारा पानी पी लेते हैं, जिसके कारण वो बहुत दिनों तक पानी पिए बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। क्लियर? चलिए, टर्न द पेज।
नाउ अब हमें सेकेंड एडेप्टेशन देखना। अभी हम ये पढ़ रहे हैं ना बेस्ड ऑन लैंड, एनिमल्स एडेप्टेशन इन एनिमल्स ऑन लैंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में भी हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं किसके बारे में, डेजर्ट एनिमल्स के बारे में। नाउ सेकेंड पॉइंट इज camels have a thick pad of fat under their feet that prevents their feet from sinking into the sand। यहाँ पर देखो ये कैमल के फीट हैं, कैमल के दोनों ये पाँव हैं, ठीक है। इनके जो फीट होते हैं उनमें थिक पैड होता है, थिक पैड ऑफ फैट। ये सब जो है ये थिक पैड है, मतलब मोटा जो चमड़ी होती है ना वैसी होती है, थिक पैड ऑफ फैट, फैट के कारण ये इतनी मोटी होती है। अंडर देयर फीट, फीट के अंदर बहुत मोटा इनके थिक पैड जैसा होता है, और ये इसलिए होता है ताकि वो अपने फीट को सैंड में घुसने से बचा सके, मतलब घुसते तो है पर वो निकल जाते हैं, सिंक नहीं करते, है ना। कैमल्स हैव अ थिक पैड ऑफ फैट अंडर देयर फीट। कैमल्स के जो फीट होते हैं उसमें थिक पैड ऑफ फैट की होती है, फैट की थिक पैड होती है। ये देखो ये वाला, ये देखो ये काफी मोटा होता है ना, तो और जो होता है वो क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। और दैट प्रिवेंट्स देयर फीट फ्रॉम सिंकिंग इनटू द सैंड, और ये उनके फीट को बचाता है सैंड में घुसने से, बचने से। क्लियर हुआ? चलिए यहाँ पर फिर से मैं एक बार आपको बता रही हूँ। कैमल्स हैव अ थिक पैड ऑफ फैट अंडर देयर फीट। कैमल्स की जो फीट होते हैं, ये कैमल के फीट हैं, इनमें क्या होता है, फैट का मोटा गद्दे जैसा थिक पैड होता है, जो कि उन्हें दैट प्रिवेंट्स देयर फीट, जो कि उनके पाँव को रेत में डूबने से बचाता है, सिंक होने से बचाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज some animals become inactive or go for a long sleep during the hot summer months to prevent loss of water from their bodies. This is called estivation। ये बहुत important point है, estivation। तो अब यहाँ पर है डेजर्ट, जो लैंड पे जो एनिमल्स रहते हैं। सबसे पहले हमने डेजर्ट एनिमल्स के बारे में पढ़ा। डेजर्ट एनिमल्स में सबसे पहले तो डेजर्ट एरिया में स्कार्सिटी ऑफ वाटर होती है, पानी की बहुत कमी होती है। तो जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, जब भी उन्हें पानी मिलता है वो एट अ टाइम बहुत सारा पानी पी लेते हैं, और वो पीते इसलिए हैं ताकि वो कई दिनों तक अगर उन्हें पानी ना मिले तो भी वो जिंदा रह सके। तो फर्स्ट एडेप्टेशन ये होता है उनके अंदर। सेकेंड ये होता है जो कैमल्स होते हैं, कैमल्स के फीट में फैट की थिक पैड होते हैं, रुई जैसे मोटे गद्दे जैसे होते हैं। और वो क्यों होते हैं उनके पाँव में ऐसे, ये देखो थिक पैड ऑफ फैट के होते हैं ये बने हुए, और ये इसलिए होते हैं ताकि वो सैंड में उनके पाँव घुस जाते हैं और वापस निकलने में इजी हो, ताकि उनके पाँव सैंड में सिंक ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, डेजर्ट की बात हो रही है या हॉट एरिया की बात बता रही हूँ। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि इनएक्टिव हो जाते हैं और गो फॉर अ लॉन्ग स्लीप, और बहुत लंबे समय तक सोने के लिए चले जाते हैं ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ्स। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हॉट समर मंथ्स होते हैं, तो कुछ एनिमल्स इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव मतलब कुछ नहीं करते वो, और एक बहुत लंबी स्लीप के लिए, बहुत लंबा सोने के लिए वो चले जाते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं? टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, क्योंकि अगर वो कुछ काम करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ ये एनिमल्स के लिए है ना, और ऐसे एनिमल्स के लिए जो बहुत ज़्यादा हॉट एरियाज में रहते हैं। ठीक है, तो उन लोग क्या करते हैं, उन हॉट समर मंथ्स में वो इनएक्टिव हो जाते हैं, कुछ भी नहीं करते कहीं, और वो लंबी नींद में चले जाते हैं, मतलब बहुत लंबा सोते हैं। और वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि उनकी बॉडी में जो पानी है, वो पानी का लॉस उन्हें ना हो उनकी बॉडी से। अगर पानी का लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी और धीरे धीरे हालत खराब होगी, वो जो एनिमल है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसलिए कुछ जो हॉट एरियाज होते हैं, डेजर्ट्स हैं या और कोई एरिया है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पर कुछ एनिमल्स इनएक्टिव हो जाते हैं और लंबी नींद के लिए चले जाते हैं हॉट समर मंथ्स में। और इसलिए जाते हैं ताकि उनकी बॉडी में जो पानी है वो पानी का लॉस ना हो, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एस्टिवेशन। क्लियर? इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एस्टिवेशन बोला जाता है।
अब इनएक्टिव इसलिए होते हैं कि अगर काम करेंगे तो क्या होगा, जो पानी है हमारा वो स्वेट के थ्रू बाहर हमारी बॉडी से निकलेगा, है ना, तो इसलिए वो इनएक्टिव हो जाते हैं हॉट समर डेज में। ठीक है, चलिए, एनिमल्स सच एज पोलर बियर्स, पेंगुइन्स, walruses and arctic foxes show the following adaptations that help them to live in the cold polar regions. अब हमने हॉट एरिया के बारे में पढ़ा था और डेजर्ट के बारे में पढ़ा था, अब हमें पढ़ना है कोल्ड एरियाज, ठंडी जगहों के लिए। एनिमल्स सच एज पोलर बियर्स, ऐसे एनिमल्स जैसे कि पोलर बियर्स हो गए, पेंगुइन्स हो गए, वॉलरसेस हो गए एंड आर्कटिक फॉक्सेस, जो आर्कटिक में फॉक्स पाए जाते हैं उन्हें बोला जा रहा है आर्कटिक फॉक्सेस, शो द फॉलोइंग एडेप्टेशन, उनमें कुछ अलग प्रकार के एडेप्टेशंस पाए जाते हैं दैट हेल्प देम टू लिव इन द कोल्ड पोलर रीजन्स, और जो उन्हें हेल्प करते हैं कोल्ड पोलर रीजन्स में रहने के लिए। तो इनमें एक डिफरेंट टाइप के एडेप्टेशंस आ गए, वो अब हमें इसमें पढ़ना है कि उनमें किस प्रकार का एडेप्टेशन आया है, तो वो आसानी से इस कोल्ड पोलर रीजन में रह सकते हैं। ठीक है, चलिए, फर्स्ट, एनिमल्स सच एज पेंगुइन्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर। एनिमल्स जैसे कि पेंगुइन्स को देखा आप, काफी मोटे मोटे होते हैं, तो उनकी जो बॉडी होती है उसमें फैट की बहुत मोटी लेयर होती है, और उस फैट की मोटी लेयर को क्या कहा जाता है, ब्लबर कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार बताऊं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे पेंगुइन्स, उनकी बॉडी में फैट की थिक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं ब्लबर। अब ये ब्लबर का क्या फंक्शन है, अंडर देयर स्किन, और वो कहाँ रहता है ये ब्लबर, कहाँ फैट की थिक लेयर होती है, स्किन के अंदर। ठीक है, द ब्लबर हेल्प्स टू कीप देयर बॉडी वार्म, और ये जो फैट की थिक लेयर होती है ये क्या करती है, उनकी बॉडी को वार्म रखने का काम करती है, उनकी बॉडी को गर्म रखने का काम करती है। ठीक है, क्योंकि आप पोलर रीजन्स जो होते हैं वहाँ माइनस में टेम्परेचर्स होते हैं, माइनस मतलब बहुत ठंड, 0 डिग्री में तो बर्फ जम जाता है, तो अब 0 से भी नीचे चले गया टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा है वो एरिया। तो वहाँ पर जो पेंगुइन्स होते हैं उनकी बॉडी में फैट की एक थिक लेयर होती है जो कि उसके स्किन के नीचे रहती है। ठीक है, और उसे हम बोलते हैं ब्लबर, और ये ब्लबर हेल्प करता है उनकी बॉडी को वार्म रखने के लिए, वार्म मतलब गर्म रखने के लिए। क्लियर, तभी वो आसानी से पोलर रीजन में रह पाते हैं। नाउ सेकेंड इज animals in polar regions such as polar bear and arctic foxes have thick fur on their body, ठीक है, which also helps to keep their body warm। जो एनिमल्स होते हैं जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं, तो पेंगुइन में तो एक डिफरेंट एडेप्टेशन है पेंगुइन में कि है ना, उनके स्किन के नीचे एक फैट की बहुत मोटी लेयर होती है जो जिसे ब्लबर कहा जाता है, और वो ब्लबर उनकी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करता है, गर्म रखने में हेल्प करता है। और एनिमल्स जो और कुछ पोलर रीजन में जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि पोलर बियर और आर्कटिक फॉक्सेस, उनमें क्या होता है, उनकी बॉडी में ब्लबर नहीं होता पर उनकी बॉडी में थिक फर पाए जाते हैं, और वो थिक फर जो होते हैं वो उनकी बॉडी को हेल्प करते हैं उनकी बॉडी को वार्म रखने में। थिक फर जैसे हम स्वेटर पहनते हैं ना मोटे मोटे, तो उनमें बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आर्कटिक फॉक्सेस है, इसकी बॉडी में पूरे थिक फर है, और ये थिक फर क्या करता है, उसको ठंड से बचाता है, उसकी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करता है। सेम ऐसी पोलर जो बियर होते हैं उनमें भी क्या होता है, थिक फर पाया जाता है, और वो थिक फर उनकी बॉडी को उस टेम्परेचर से बचाता है, ठंडे टेम्परेचर से बचाता है और उनकी बॉडी को वार्म रखता है। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट एडेप्टेशन क्या है, सम एनिमल्स सच एज हेजहॉग्स, इन्हें हेज बोला जाता है, हेजहॉग्स become inactive and go into a long sleep like state until winter is over। जैसे अभी हमने डेजर्ट में पढ़ा था कि कुछ एनिमल्स इनएक्टिव हो जाते हैं और लंबी नींद के लिए चले जाते हैं, मतलब लंबी नींद में सो जाते हैं, बहुत दिनों तक सो जाते हैं। कब, जब वो हॉट समर डेज होता है तो उसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। पर यहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर भी कुछ एनिमल्स जैसे कि हेजहॉग्स एक एनिमल है
ये इनएक्टिव हो जाता है विंटर में। जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो ये अब इनएक्टिव हो जाते हैं एंड गो इनटू अ लॉन्ग स्लीप, और लंबी नींद में सो जाते हैं, मतलब बहुत दिनों तक सो जाते हैं। लाइक स्टेट अंटिल विंटर इज ओवर, तब तक ये अपने तब तक ये सोते हैं जब तक कि विंटर खत्म नहीं हो जाता, सर्दियां खत्म नहीं हो जाती। दिस इनएक्टिविटी शोन बाय सम एनिमल्स ड्यूरिंग विंटर मंथ्स इज कॉल्ड हिबरनेशन। और इसी इनएक्टिविटी को, मतलब इस विंटर के समय में ये कोई भी काम नहीं करते, बिल्कुल एक्टिव नहीं होते और सिर्फ सोते रहते हैं, इसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। ठीक है, वापस से इसी एक्टिविटी को हम हाइबरनेशन बोलते हैं। ये एस्टिवेशन का जस्ट अपोजिट है। एस्टिवेशन में एनिमल्स इनएक्टिव हो जाते हैं एंड गो फॉर अ लॉन्ग स्लीप। कब जाते हैं? इनटू हॉट समर डेज, हॉट समर मंथ्स। और इसी इनएक्टिविटी को क्या बोला जाता है? एस्टिवेशन। कहाँ पर? हॉट एरियाज के लिए। और यहाँ पर जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर भी कुछ एनिमल्स जैसे कि हेजहॉग जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं और लंबे समय तक सो जाते हैं। तब तक सोते हैं जब तक कि विंटर ओवर ना हो जाए, विंटर खत्म ना हो जाए। और इस इनएक्टिविटी को क्या बोला जाता है? विंटर मंथ में जो होती है उसे बोलते हैं हाइबरनेशन। क्लियर हो गया? जस्ट अपोजिट है एस्टिवेशन का। सिर्फ आपको वहाँ पर क्या चेंज करना है? हॉट समर डेज, हॉट समर मंथ्स के जगह पे यहाँ पर कर देना है विंटर कर देना, तो वो बन जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज विंटर स्लीप। हाइबरनेशन को विंटर स्लीप के नाम से भी जाना जाता है। हाइबरनेशन और विंटर स्लीप एक ही चीज है। इसमें एनिमल्स इनएक्टिव हो जाते हैं और लंबे समय तक सोते हैं जब तक कि विंटर खत्म नहीं होती। ठीक है, ताकि ये ऐसे क्लाइमेट में सरवाइव कर सके। यही एडेप्टेशन है उनके अंदर एक। नाउ एनिमल्स सच एज लायंस, टाइगर्स एंड लीपर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन एंड कैच देयर प्रे। अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जैसे लायंस हैं, टाइगर्स एंड लीपर्ड्स हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग लेग्स, इनका एडेप्टेशन हो गया और इनके जो लेग्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं टू रन, मतलब बहुत तेजी से दौड़ने के लिए, और कैच देयर प्रे, और अपने शिकार, प्रे मतलब शिकार, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। तो इनके जो लेग्स होते हैं इनमें क्या एडेप्टेशन हो गया लायंस, टाइगर्स एंड लीपर्ड्स में, कि जो इनके लेग्स होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं टू रन एंड कैच देयर प्रे। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एडेप्टेशन इन एनिमल्स इन वाटर। यहाँ पर है एडेप्टेशन इन एनिमल्स इन वाटर, मतलब जो पानी में एनिमल्स रहते हैं उनकी बॉडी में क्या एडेप्टेशन आया है, उन्होंने अपने आप को किस तरीके से एडेप्ट किया है उस सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, वो अब हमें पढ़ना है। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है। फिश, ऑक्टोपसेस, टर्टल्स एंड क्रैब्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। फिश हो गया, ऑक्टोपस हो गया, टर्टल्स हो गए, क्रैब्स हो गए। ठीक है, टर्टल्स मीन्स ये देखो ये फिश हो गई, ये ऑक्टोपस कहाँ गया? ये ऑक्टोपस हो गया ग्रीन कलर का, ये ऑक्टोपस हो गया, ये टर्टल हो गया, और क्या है? क्रैब्स। क्रैब्स दिख रहे हैं, केकड़े। और जो क्रैब्स होते हैं वो क्या, ये है यहाँ पर क्रैब। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एक्वेटिक एनिमल के। These animals show the following adaptations that help them to live in water। और ये एनिमल्स पानी में रहने के लिए कुछ उनकी बॉडी में एडेप्टेशन आ गया, डिफरेंट उनके फीचर्स हो गए, वो आपको अभी हम यहाँ बताएंगे। Most aquatic animals have fins or limbs that help them to swim in water। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें मोस्टली उन एक्वेटिक एनिमल्स में फिन्स पाए जाते हैं। ये देखो ये फिन्स हैं यहाँ पर तैरने के लिए जो फिन्स होते हैं, और लिम्स दैट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। तो जितने भी कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें फिन्स भी होते हैं और लिम्स भी होते हैं, और वो उन्हें हेल्प करते हैं स्विम करने के लिए, पानी में तैरने में हेल्प करते हैं। सेकेंड, द शेप ऑफ देयर बॉडीज हेल्प्स टू कट थ्रू वाटर इजीली एंड क्विकली। अब यहाँ पर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, अगर आप उनकी बॉडी को ध्यान से देखें तो उनकी बॉडी कर्व होती है।
कर्व मीन्स ऐसे, कभी भी मतलब कट होती है, शार्प नहीं होती। जैसे शार्प मतलब इन द सेंस ऐसे नहीं होगी, है ना, कट होगा उनमें। कट इसलिए होगा ताकि वो आसानी से वाटर को काटते हुए आगे निकल सके क्विकली। द शेप ऑफ देयर बॉडीज, इनकी जो बॉडीज का जो शेप है, ठीक है, वो क्या करती है, हेल्प्स टू कट थ्रू वाटर इजीली एंड क्विकली, जिसके कारण वो आसानी से वाटर को कट करती है, मतलब पानी को काटना नहीं, पानी से आगे की तरफ मूव करने में इनकी बॉडी का जो शेप है वो हेल्प करता है उनको आगे क्विकली बढ़ने में। और इनकी बॉडी के जो शेप है ना, उनको बोला जाता है स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन मतलब ऐसे शेप जिनमें कोई भी शार्प एजेस नहीं है। जैसे अब यहाँ पर ये शार्प एजेस है, ये शार्प एजेस है, ये शार्प एजेस है, ये शार्प। अगर पानी को, अगर इस बॉक्स को हम पानी में आगे की तरफ मूव कराएं तो इसमें ज़्यादा प्रेशर लगेगा और ये ज़्यादा स्पीड से मूव नहीं करेगा। अब अगर हम ऐसे शार्प एजेस, ऐसे स्ट्रीमलाइन बॉडी को अगर हम पानी में मूव करने के लिए भेजें तो ये आसानी से मूव करेगी, क्योंकि इनकी बॉडी में कोई भी शार्प एजेस नहीं है। ये जो फिन भी होगा ना पीछे का, ये भी ऐसे कर्व होगा। क्लियर? तो इनकी जो बॉडी होती है वो हेल्प करती है पानी को कट करने के लिए, मतलब पानी से आगे की तरफ बढ़ने के लिए इजीली और क्विकली जल्दी। ठीक है। नाउ फिश हैव गिल्स, फिश में क्या पाई जाती हैं, गिल्स पाई जाती हैं, विच हेल्प देम टू ब्रीथ इन वाटर। और फिश में जो गिल्स पाए जाते हैं जिनके कारण वो क्या होता है, पानी में ब्रीथ कर पाती है। हाउएवर एनिमल्स सच एज व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स हैव लंग्स टू ब्रीथ। पर जो कुछ एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे कि वेल्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गए, इनमें क्या होता है, लंग्स पाए जाते हैं ताकि वो ब्रीथ कर सके। पर जो फिश होती है उसमें गिल्स पाए जाते हैं, लंग्स नहीं पाए जाते। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट इज एडेप्टेशन इन एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। अब हमें पढ़ना है ऐसे एनिमल्स जो कि दोनों जगहों पर रहते हैं, जो लैंड पे भी रहते हैं और जो पानी में भी रहते हैं। ऐसे एनिमल्स के बारे में अब हमें पढ़ना है। ठीक है। तो एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। याद रखना, ये जो ब्लू में दिया हुआ हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, इनको मैं समझाते भी जा रही हूँ और इनको आपको याद भी रखना है। तो ऐसे एनिमल्स जो कि पानी और वाटर, जो कि लैंड और वाटर दोनों जगहों पर रहते हैं, उन्हें हम क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस। ठीक है। फ्रॉग्स एंड टोड्स आर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग्स एंड टोड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस। These animals show the following adaptation that help them to live both on land and in water. ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें भी कुछ एडेप्टेशंस दिखाई देते हैं जो कि उन्हें हेल्प करते हैं दोनों जगहों पर रहने में इजीली। वो दोनों जगह मतलब लैंड पे भी रह सकते हैं आसानी से और वाटर में भी रह सकते हैं। तो अब हमें ये पढ़ना है कि उनकी बॉडी में ऐसा क्या एडेप्टेशन आया है कि वो दोनों जगहों पर आसानी से रह पाते हैं। पहला है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट। जितने भी मतलब कुछ एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग होते हैं, उनकी जो फीट्स होते हैं वेब्ड फीट कहलाते हैं। वेब्ड फीट का मतलब होता है ऐसे, ठीक है, वेब्ड फीट होते हैं, विच हेल्प देम टू स्विम और पेडल इन वाटर। और ये वेब्ड फीट हेल्प करते हैं उनको पानी में स्विम करने में और पानी को पैडल करने में। ठीक है, क्लियर हुआ? एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग, उनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड फीट होते हैं और वो उन्हें हेल्प करते हैं पानी में स्विम करने के लिए। क्लियर? इसलिए उनके वेब्ड फीट होते हैं। डक के भी होते हैं वेब्ड फीट। मोस्ट ऑफ देम हैव मॉइस्ट स्किन। और जितने भी एम्फीबियंस होते हैं इनकी जो स्किन होती है थोड़ी सी मॉइस्ट रहती, मतलब गीली लगेगी, विच हेल्प देम टू ब्रीथ इन वाटर, जिसके कारण वो आसानी से पानी में ब्रीथ कर पाते हैं। दे हैव लंग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड। और उनके पास लंग्स भी होते हैं ताकि वो लैंड पे भी ब्रीथ कर सके। एक बार वापस से बता रही हूँ, मोस्ट ऑफ देम हैव मॉइस्ट स्किन्स। जितने भी एम्फीबियंस होते हैं उनमें से कुछ एम्फीबियंस की जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, ठीक है, जिसके कारण वो पानी में ब्रीथ कर पाते हैं। ठीक है। दे हैव लंग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड। और उनके
लैंड में ब्रीथ करने के लिए उनके पास लंग्स भी होते हैं। नाउ देयर बैक लेग्स आर स्ट्रॉन्गर देन देयर फ्रंट लेग्स। देखो ये फ्रंट लेग्स हैं, छोटे छोटे हैं, और ये बैक लेग्स हैं। तो जो बैक लेग्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं फ्रंट लेग्स के कंपैरिजन में। दिस हेल्प्स देम टू जंप ऑन लैंड, और ये उन्हें हेल्प करते हैं, बैक लेग्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं उन्हें लैंड में जंप करने के लिए। क्लियर हो गया? तो जो एनिमल्स लैंड और वाटर में रहते हैं उनमें क्या क्या एडेप्टेशन होगा? सबसे पहले तो जो एनिमल्स दोनों जगहों पर, बोथ एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, animals that live both on land and in water are called amphibians। ऐसे एनिमल्स को एम्फीबियंस कहा जाता है। एग्जाम्पल्स में इनके फ्रॉग्स और टोड्स होते हैं। और इनमें क्या एडेप्टेशन है? सबसे पहले एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग, उनके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं? वेब्ड फीट होते हैं, जो कि उन्हें आसानी से पानी में स्विम करने में, तैरने में हेल्प करते हैं। सेकेंड, जितने एम्फीबियंस होते हैं उनमें से कुछ जो एम्फीबियंस होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, ठीक है, और वो उन्हें हेल्प करती है पानी में ब्रीथ करने के लिए। और जब वो लैंड पे रहते हैं तो उनके पास लंग्स भी होते हैं ताकि वो आसानी से ब्रीथ कर सके। अब थर्ड पॉइंट है कि इनके जो बैक लेग्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं फ्रंट लेग्स के कंपैरिजन में, और यही फ्रंट बैक लेग्स उनको हेल्प करते हैं लैंड में जंप करने के लिए। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट इज एडेप्टेशन इन एनिमल्स इन एयर। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि एयर में मतलब रहते, प्लांट्स ट्रीज पे ही हैं पर वो एयर में घूमना फिरना पसंद करते हैं। एडेप्टेशन इन एनिमल्स इन एयर, ठीक है। अर्बोरियल, ये क्या पढ़ेंगे इसको हम? अर्बोरियल एनिमल्स आर दोज एनिमल्स दैट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज। अर्बोरियल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो मोस्टली कहाँ रहते हैं? ट्रीज पर रहते हैं, जैसे चिड़िया, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ अर्बोरियल एनिमल्स आर मंकीज, लेमूर्स, कोलास, birds, snakes, chameleons and some spiders। तो अर्बोरियल एनिमल्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो मोस्टली लिव पर ट्रीज पर ही रहते हैं, जो पेड़ों पर ही रहते हैं। इनके एग्जांपल्स में मंकीज, लेमूर्स, कोलास, बर्ड्स, स्नेक्स, कैमिलियंस और कुछ स्पाइडर्स होती हैं। To climb up or down the trees without falling, they show certain adaptations such are given below। देखो, टू क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना बगैर गिरे हुए, ठीक है। ये ऐसे कुछ एडेप्टेशन इनकी बॉडीज में शो करते हैं, दिखाई देते हैं। तो अब हमें पढ़ना है कैसे। सम अर्बोरियल एनिमल्स हैव स्मॉल बॉडीज। कुछ अर्बोरियल एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी क्या होती है? स्मॉल होती है, ठीक है। विद स्ट्रॉन्ग इलोंगेटेड एंड मस्कुलर लिम्स। ऐसे अर्बोरियल एनिमल्स, मतलब कुछ अर्बोरियल एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है? बहुत स्मॉल होती हैं, और पर उनमें क्या स्ट्रॉन्ग रहता है? स्ट्रॉन्ग और इलोंगेटेड मस्कुलर लिम्स। पर उनके जो ये लिम्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, बड़े होते हैं और मसल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। Now, some arboreal creatures have clawed and sticky feet to grip the branches of trees। कुछ arboreal creatures जो होते हैं उनके claw, उनके जो पंजे होते हैं वो उनमें sticky feet होता है, sticky भी होते हैं। मतलब कुछ arboreal creatures के पंजे होते हैं, किसी के sticky feet होते हैं, चिपचिपे पाँव होते हैं ताकि वो आसानी से branches में चढ़ सकें। Now next is monkeys have a long muscular tail for holding the branches। मंकी की ये जो टेल होती है ना, ये लंबी टेल, वो हेल्प करती है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, लॉन्ग होती है, और ये हेल्प करती है ब्रांचेस को होल्ड करने में। एंड स्विंगिंग ईजिली फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और आसानी से एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच जाने में इनकी जो मंकीज की जो टेल होती है वो हेल्प करती है। क्लियर? वापस से एक बार मैं बता रही हूँ आपको, इस पॉइंट को पूरा एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। एडेप्टेशंस इन
एनिमल्स इन एयर, जो एनिमल्स एयर में रहते हैं उनके एडेप्टेशन के बारे में। अर्बोरियल एनिमल्स आर दोज एनिमल्स दैट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज। अर्बोरियल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो मोस्टली कहाँ रहते हैं, ट्रीज में रहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स में मंकीज, लैमूर्स, कोलास, बर्ड्स, स्नेक्स, कैमलियंस एंड कुछ स्पाइडर्स होती हैं जो कि पेड़ों पर रहती हैं। टू क्लाइंब अप एंड डाउन द ट्रीज विदाउट फॉलिंग, बिना गिरे ऊपर चढ़ना और उतरने की जो इनकी कुछ फीचर्स हैं वो उनके एडेप्टेशन को शो करती है। ठीक है, फर्स्ट है सम अर्बोरियल एनिमल्स ऑफ स्मॉल बॉडीज। कुछ अर्बोरियल एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्मॉल होती है, वो छोटे साइज के होते हैं अर्बोरियल एनिमल्स, पर उनके जो लिम्स होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। लिम्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बड़े होते हैं और मस्कुलर होते हैं, जो कि उन्हें हेल्प करते हैं ट्रीज में अप चढ़ने उतरने के लिए। ठीक है, नाउ सेकेंड इज सम अर्बोरियल क्रिएचर्स हैव क्लॉड। कुछ अर्बोरियल जो क्रिएचर्स होते हैं उनमें पंजे पाए जाते हैं, क्लॉ पाए जाते हैं, और किसी किसी अर्बोरियल क्रिएचर्स के जो फीट होते हैं वो चिपचिपे होते हैं ताकि वो आसानी से ब्रांचेस में अपनी ग्रिप बना सके। ठीक है, मंकीज हैव अ लॉन्ग मस्कुलर टेल। मंकी जो होता है, बंदर जो होती है, आपने देखा भी होगा बंदर की बहुत लंबी और मस्कुलर टेल होती है, और वो टेल उन्हें हेल्प करती है ब्रांचेस को होल्ड करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह झूला झूलने के लिए और आसानी से ब्रांच टू ब्रांच जाने के लिए। क्लियर? चलिए अब पहले हम करेंगे इस एक्सरसाइज को जो यहाँ पर दी हुई है। अभी हमने जो रिवाइज किया है उसी को हमको रिवाइज करना है वापस से, मतलब जो आपने पढ़ा है वो यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपको ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया। फर्स्ट इज टेक आउट वन पेंसिल एंड स्टार्ट राइटिंग विद मी। चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें करेक्ट वर्ड भरना है, आपको ऑप्शन दिए हुए। और एक चीज और याद रखिएगा, जब भी आपका कभी टेस्ट होगा तो ये ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे आपको, ये ऑप्शंस आपको अपने आप ही याद करने कि वहाँ करेक्ट आंसर कौन सा आएगा। Different kinds of surroundings where animals live are known as adaptations or habitats. Yes, the right answer is habitats. Right here, habitats. ठीक है. Now second is dash have thick pad of fat under their feet that prevent them from sinking in sand. Camels में होते हैं thick पैड ऑफ फैट या हेजहॉग्स में, तो आंसर इज कैमल्स। अभी हमने पढ़ा था ना ये कैमल्स के जो फीट होते हैं उनमें क्या होता है, फैट की थिक लेयर होती है। ठीक है, नाउ थर्ड इज डैश एस्टिवेशन और हिबरनेशन इज ऑल्सो नोन एज विंटर स्लीप। अब भी पढ़ा है आपने, अभी जो हाइबरनेशन होता है उसी को विंटर स्लीप भी कहा जाता है। तो राइट हियर हाइबरनेशन। स्पेलिंग यहाँ से भी आप देख सकते हैं, मैंने लिखी करेक्ट है पर यहाँ पर जुड़ गए हैं बर्ड, इसलिए आपको क्लियर नहीं होगी, तो यहाँ से लिखिएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्वेटिक एनिमल दैट हैज लंग्स टू ब्रीथ इज। ऐसे एक एग्जाम्पल देना एक्वेटिक एनिमल का जिसमें ब्रीथ करने के लिए लंग्स पाए जाते हैं। फिश में या वेल में? फिश में क्या पाया जाता है, गिल्स, और वेल में क्या पाए जाते हैं, लंग्स। तो यहाँ क्या आएगा, राइट आंसर इज वेल। चलिए फिफ्थ वन इज फ्रॉग्स एंड टोड्स आर कॉल्ड। फ्रॉग्स और टोड्स को क्या कहा जाता है, एम्फीबियन और एर्बोरियल एनिमल। तो यहाँ आ जाएगा जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस का एग्जाम्पल है फ्रॉग एंड टोड्स। तो राइट आंसर इज एम्फीबियन, यहाँ पर लिख लीजिएगा एम्फीबियन। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। ये बीच बीच में फिलअप वगैरह इसीलिए दिया जाता है ताकि आपकी नॉलेज चेक हो सके कि आपने पीछे का कितना समझा है। चलिए अब हमें पढ़ना है एडेप्टेशंस बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, ऐसे एडेप्टेशन जो कि ईटिंग हैबिट्स पे बेस करते हैं, ईटिंग हैबिट पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट इज
फर्स्ट लाइन, डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जितने भी डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। सम ईट प्लांट्स, कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कुछ जो एनिमल्स होते हैं, सम ईट फ्लैश, वो सिर्फ मांस खाते हैं। वाइल अदर्स ईट बोथ, पर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जो दोनों ही खाते हैं, जो प्लांट्स भी खाते हैं एज वेल एज फ्लैश भी खाते हैं। टू सूट डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स एनिमल्स शो डिफरेंट एडेप्टेशन, मीन्स सबकी डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग उनमें डिफरेंट एडेप्टेशन दिखाई देता है, वो हमें पढ़ना है। बेस्ड ऑन दिस एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड एज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। Based on their eating habit, animals can be grouped into 3 categories. One is herbivores, second is carnivores और third is omnivores। ठीक है, सबसे पहले तो फैक्ट फाइल में आपको एक बार यहाँ समझा देती हूँ। The long neck of giraffes and the trunk of elephants are adaptation that help them to eat branches and leaves of tall trees। आपने देखी होगी कि जो जिराफ होती है उसकी लॉन्ग नेक है ना, बहुत लंबी गर्दन होती है, और जो एलिफेंट होती है उनके जो ट्रंक होती है, ट्रंक मतलब सूंड, वो भी बहुत ज़्यादा लंबी होती है। वो भी एक प्रकार का एडेप्टेशन है ताकि वो आसानी से बड़े बड़े जो ऊंचे पेड़ होते हैं उनकी ब्रांचेस और उनकी लीव्स को आसानी से खा सकें। तो ये भी एडेप्टेशन है, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ एंड द लॉन्ग ट्रंक ऑफ एलिफेंट, ये भी एक प्रकार का एडेप्टेशन है। ठीक है, चलिए अब हमने पढ़ना है एडेप्टेशन इन हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का मतलब जो सिर्फ प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें हर्बीवोर्स बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हर्बीवोर्स। प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, जो पत्तियां खाते हैं, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। These animals have sharp teeth and for biting and strong teeth for grinding the food। और ये जो एनिमल्स होते हैं इनके शार्प टीथ होते हैं, शार्प टीथ होते हैं फॉर बाइटिंग, काटने के लिए, और स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं ग्राइंडिंग, फूड को ग्राइंड करने के लिए। फिर से वापस से एक बार हम पढ़ेंगे इसको। जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो हर्बीवोर्स होते हैं इनके जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं काटने के लिए, शार्प टीथ फॉर बाइटिंग, और स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं फूड को ग्राइंड करने के लिए, फूड को मिक्स मतलब पीसने के लिए उनके जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। एग्जाम्पल में काउस, हॉर्सेस, एलिफेंट, शीप, डियर एंड गोट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोरस। देखो यहाँ पर काउ हो गया, हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, शीप हो गया, डियर हो गया और गोट, ये सब एग्जाम्पल हैं हर्बीवोर एनिमल्स के लिए।